नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 29 अक्टूबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे और कोड है इसका HJ5। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेज़बानी की है? तो किसकी की है? डी इसका सही हो जाएगा, पहले का 26। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जिम स्किया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCB के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किससे? यूनाइटेड किंगडम, UK। इसका बी सही हो जाएगा, 2 का। 3 नंबर देखते हैं। हाल में ही यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ए सही हो जाएगा, USA। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। सी सही हो जाएगा, 4 का। 5 नंबर देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 का ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ए सही हो जाएगा, 8। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? नहीं में पूछा जा रहा है, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं करते हैं। ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। डी सही हो जाएगा, 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, पोलो से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतमलिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में स्थित है। 10 का बी सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? 11 का सी सही हो जाएगा, श्री शंकराचार्य। 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो किसका है? डी सही हो जाएगा, 12 का डी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो कौन सी है? मोरोनी। 13 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 से 18 ये हिंदी का पैरा दिया है कि हमारे बाल्यकाल के संस्कारी जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी। तो ये पैरा दिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा पैरा दिया है। इससे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग 14 नंबर से क्वेश्चन चालू है, 14 से 18 तक है। क्वेश्चन है शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? तो असर क्या पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी। शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। डी सही हो जाएगा, 14 का। 15 नंबर है। सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो आत्मनिर्भरता और आत्मबल। 15 का सी सही हो जाएगा। 16 नंबर है। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम क्रमशः क्या हो जाएंगे? तो निस्वार्थ हो जाएगा और गतिहीन हो जाएगा। 16 का ये सही हो जाएगा। 17 नंबर है। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः बताइए। तो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 17 का सी सही हो जाएगा। 18 है। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? आत्मनिर्भरता बनना। ये भी सही हो जाएगा इसका। गद्यांश है 19 से 23 तक। गद्यांश में दिया है मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन की जानी बात थी। तो इस ये पैरा के अकॉर्डिंग देखेंगे 1923। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो दूसरा इसका सही हो जाएगा, 19 का। संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। 20 नंबर देखते हैं। जीवन की संपूर्णता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? तो 20 का सही हो जाएगा, मृत्युंजय का। 20 का ए सही हो जाएगा। 21 नंबर है। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो ये मृत्युंजय का मानना है। 21 का बी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। वेदी और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो ए सही हो जाएगा। बी और सु इसमें उपसर्ग लगा है।
23 नंबर क्वेश्चन है संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है, सही पूछा जा रहा है। 23 का ये सही हो जाएगा। मित्र होते हुए उन दोनों के जीवन सिद्धांत के विपरीत थे। क्वेश्चन 24 से 28 दिया है, ये ग्राफ से क्वेश्चन है। 24 से 28 ये ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन बने हैं। तो 24 नंबर देखते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग शहर ए में अल्फा और बीटा के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई और बीटा और गामा के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85.71%। बी सही हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन है सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। टोटल की बात की जा रही, तो 25 का सी सही हो जाएगा 547.5। 26 नंबर है, तो 26 का सही आंसर देख लेंगे डायरेक्ट। 26 का डी सही हो जाएगा 21.05। 27 नंबर देखते हैं सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। 11,250। बी सही हो जाएगा 27 का। 28 नंबर देखते हैं शहर डी में एक साथ अल्फा और बीटा गामा उपयोगकर्ताओं की संख्या का क्या हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछा यानी अनुपात 21:11 वाला सही हो जाएगा बी 28 का। अब यहाँ फिर से ग्राफ आ गया, 29 से 33 तक ग्राफ दिया है। ये ग्राफ है, इसको देख के बताना है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दे रखी है, टोटल कितनी है 2200 है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कक्षा 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने % अधिक है। तो इसको हल करेंगे तो 187% अधिक है। 29 का सी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यदि 2024 में कक्षा 6 और 7 में प्रत्येक, तो इसका सही आंसर अगर देखा जाएगा तो 30 का सी सही हो जाएगा 1067 वाला। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, 31 का सी 250। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी सी सही हो जाएगा 198। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी बी आंसर सही हो जाएगा 5:6 वाला। तालिका से दिया है 34 से 38 तक, यहाँ देखेंगे ये तालिका दी है, इसके अकॉर्डिंग 34 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 2015 से 16 से 18 से 19 से 20 तक औसत बजट घाटा करोड़ में कितना है। घाटा पूछा जा रहा है, तो इसका डी सही हो जाएगा 34 का। 8,337 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 35 नंबर देखते हैं, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है। तो कंपैरिजन की जा रहा है, तो 29 का ए सही हो जाएगा 18 से 19। 36 नंबर, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितने % है। तो 9.57% है। 36 का बी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कितने बच्चों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार का अनुपात 2 से अधिक रहा है। तो 3 बच्चों को रहा है। 37 का ये सही हो जाएगा। 38 नंबर, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देवदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक रहा है। तो 2020 से 21 में सबसे ज़्यादा अधिक रहा है। 38 का ये सही है। 39 से 43 तक तालिका चार्ट के बारे में यहाँ पर दिया है, इसके अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। 39 नंबर है, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है तो छूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 2800, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3478। बी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। कम पूछा जा रहा है, तो 20% कम है। डी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है। तो टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य कितना है। तो 2248 हो जाएगा इसका आंसर। 41 का बी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी की अनुमानित छूट क्या होगी। तो 1:32% हो जाएगी। सी सही हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है तो शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 450 है। तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो छूट कितने की दी जा रही है, यानी डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है। 43 का ये सही हो जाएगा 18.27%। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो खानवा के युद्ध में हराया था। 1526 में किसका हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का हुआ था। 1528 में चंदेरी का हुआ था। ये भी निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से संबंध से मिलान कीजिए। यहाँ मिलान करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला वाला ठीक हो जाएगा। एक का फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर सिंधिया का ये हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा,
तो इसका पहला सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। 46 का डी सही हो जाएगा। 47 नंबर है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेद के अंतिम उसको वेदांग के नाम से जाना जाता है। 47 का बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कहाँ से संबंधित थे? राजस्थान से संबंधित थे। 48 का ये सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1909 का परिषद अधिनियम था। सी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। डी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी और अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो आशा अहीर के द्वारा बनवाया गया था। सी सही है 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने बनाया था। 52 का बी सही हो जाएगा। 53 नंबर है, 21 और 22 तक भारत में 1319 रिपोर्टिंग प्रतिवेदित खदानें हैं, इसमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत की हैं। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही हो जाएगा बी। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। डी सही हो जाएगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चबीमुरा जो कि गौतमी नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। 55 का डी सही हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये केन्या में स्थित है। 26 का सी सही हो जाएगा। 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो सर H.C. चैंपियन के द्वारा किया गया था। 57 का बी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उनके राज्यों के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो 1 का डी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा और 3 का बी हो जाएगा और 4 का सी सही हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 और 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 59 का बी हो जाएगा, यूरोपीय संघ तब EEC के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो तीसरी योजना को जाना जाता है। 60 का सी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो कब दी गई थी? अधिनियम 61 के तहत। डी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलका टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। 62 का सी सही हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग की शक्ति अलग करती है। 63 का ये सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था, उद्घाटन संसद द्वारा अब कितना प्रेसिडेंस के चैम्बर में हुआ था? तो कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। 64 का डी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? नागौर से शुरू की गई थी। 65 का सी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो कौन सी बैंक का नहीं किया गया था? विजया बैंक का नहीं किया गया था, बाकी इन बैंकों का किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा में दोनों को एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो 104 संशोधन अधिनियम 2019 में आया था, यानी इसका सी सही हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो सिनकोना का पेड़। 68 का डी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, तारों के चमकने का कारण क्या है? किस कारण तारे चमकते हैं? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सी सही हो जाएगा 69 का।
70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। 70 का डी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। तो इसका बी सही हो जाएगा, कार्यांतरण। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन इनके में से कौन सा है? तो वन है, जो पूरी दुनिया में सबसे कम। डी सही हो जाएगा, घट रहे हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 34 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34, यानी 73 का बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न के समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैथ्स से क्वेश्चन चालू हो गए हैं, इसको सॉल्व करना है। अगर दशमलव यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, इस तरह से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2400 वाला सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? तो इसका सी सही हो जाएगा। 76 नंबर देखते हैं, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडाइजिंग कहलाती है। बी सही हो जाएगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं में संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला 77 का, 79%। 78 नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना, सरल कीजिए इसके लिए। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, 3 की पावर 13 बटे 5 की पावर 10 वाला। 79 नंबर देखते हैं, इनमें से संधि का कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, सी गलत है 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन है, अस्फियाँ लुटे और कोयले पर मोहर लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? तो इसका बी सही हो जाता है, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। बी सही हो जाएगा, 80 का। 81 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गलत वाक्य की बात हो रही है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये वाक्य गलत है 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद वाला आंसर सही हो जाएगा, ए। 83 नंबर क्वेश्चन है, कदम्ब और पंचसर और पुष्पंदा ये निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो किसके हैं ये? कामदेव के हैं। बी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, गिविंग मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ए मैन ऑफ हिस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 84 का। 85 का भी ए सही हो जाएगा और यहाँ पर 86 का भी ए सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन रेड द फॉलोइंग पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ से चालू हो गया 87 एंड 88। तो यहाँ पर 87 देखेंगे, विच द सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज़ नॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्विटर। 87 का सी सही हो जाएगा। इस सेल्फ पोर्टिंग ए न्यू, इसका सही आंसर हो जाएगा नो। 89 क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, 4, 11, 18, 25। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं, मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। तो इसका सही अगर रिलेशन निकालेंगे ब्लड रिलेशन से लिया गया तो पोती, इसका आंसर आ जाएगा सी 90 का। 91 का देखेंगे यहाँ पर, तो 91 का केवल 4 अनुसरण करता है, पहला वाला। 92 नंबर देखते हैं, दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चयन कीजिए, विषम शब्द की बात कीजिए। 5061 वाला इसका विषम हो जाएगा, 92 का सी। 93 नंबर देखते हैं, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था, ए सही हो जाएगा 93 का। 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। 95 नंबर देखते हैं, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया था? तो कौन से किया गया था? 6वां, यानी बी सही हो जाएगा इसका 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उड़िया, सी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका गृह मंत्रालय वाला आंसर सही हो जाएगा ए। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल में ही IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला
इसका बी सही हो जाएगा 98 का। 99 देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या थी? तो विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, डी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या थी? हर जन साक्षर। दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।